नमस्कार। आज एक मैंने विषय उठाया है जिसको कहते हैं अंगारक योग। आपने सुना होगा अंगारक योग मंगल और राहु के प्रभाव से बनता है। अगर आपकी कुंडली में राहु और मंगल एक साथ में हो या राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो तो भी अंगारक योग बनता है। और अंगारक योग अपने आप में उसका नाम ही अंगारक है। तो अंगारक आपको एक साउंड कर रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ जलने वाली चीज़ ज़रूर होगी, क्योंकि जिसका नाम ही अंगारक हो तो वो आग के प्रभाव वाला स्वभाव रखता है। तो अंगारक योग को बड़ा खतरनाक माना गया है। मंगल और राहु एक साथ में हो आपकी 12 राशि और 12 भाव में कहीं भी वो एक साथ हो तो उसको हम अंगारक योग कहते हैं। और अगर राहु मंगल को देख रहा हो अपनी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि या नाइन्थ दृष्टि से तो भी अंगारक योग बनता है। और कभी कभी ये भी देखा गया कि आपकी जन्म कुंडली, जिसको लग्न कुंडली कहते हैं, उसमें अंगारक योग नहीं होता, लेकिन D9 चार्ट, जिसको नवमांश चार्ट कहते हैं, उसमें अंगारक योग पाया जाता है। तो आप जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं या किसी अच्छे ब्राह्मण से दिखवाते हैं, अच्छे ज्योतिषाचार्य से दिखवाते हैं अपनी कुंडली को, तो उसमें योग ज़रूर समझने की कोशिश करें। योग काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ अंगारक योग की बात कर रहा हूँ। अंगारक योग मंगल और राहु के प्रभाव से बनता है, जो आपको अग्नि की तरह स्वभाव देता है, नेचर देता है। व्यक्ति छोटी छोटी बात पे गुस्सेल स्वभाव का हो जाता है, वो निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी करता है, कभी कभी वो अपना व्यवहार खराब कर लेता है। ज़्यादातर ये देखा गया कि उसका निर्णय बहुत फास्ट होता है, हर चीज़ को जल्दबाजी में करता है। उसके स्वभाव के अंदर अग्नि तत्व पाए जाते हैं, उसके अंदर पेशेंस खत्म हो जाते हैं। तो अंगारक योग मंगल राहु से जब बनता है, और अगर आपकी कुंडली में अंगारक योग के साथ साथ बृहस्पति वक्री हो या बृहस्पति नीच का हो, तो बृहस्पति को पारिवारिक कुटुंब ग्रह कहा गया है कि जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वो अपने कुटुंब को बनाने की कोशिश करता है, कुटुंब के साथ रहने की कोशिश करता है, और उसका स्वभाव, उसका नेचर अच्छा होता है। लेकिन एक तो आपको अंगारक योग जो मंगल राहु बना रहा है, दूसरा अगर आपकी कुंडली में साथ में बृहस्पति भी खराब है तो फिर वो व्यक्ति अपने कुटुंब से भी व्यवहार खत्म कर लेगा। उसमें भाई हो, बहन हो, दादा हो, परदादा हो, चाचा हो, मामा हो, फूफा हो, सभी के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बृहस्पति, जैसा मैंने कहा कि उसके रिफ्लेक्शंस कुटुंब के साथ देखे जाते हैं, जिसको जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में, गुरु कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। और ऊपर से आपकी कुंडली के अंदर राहु और मंगल एक साथ में है, तो यानी कि अंगारक योग भी हो रहा है, साथ में बृहस्पति भी खराब हो रहा है। अब अगर सूर्य खराब हो जाए, अंगारक योग प्लस सूर्य भी खराब, तो ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी फसाद में, कोई ना कोई मानहानि का उस पर मुकदमा हो सकता है, वो फंस सकता है, उसको जेल तक हो सकती है। और अगर अंगारक योग के साथ साथ सूर्य चंद्र दोनों ही खराब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है, कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। वो किसी की हत्या भी कर सकता है या बहुत बड़ा कोई अपराध कर सकता है, क्योंकि अंगारक योग उसके पैशंस को ख़त्म कर रहा है, चंद्रमा उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ रहा है, और सूर्य उसकी आत्मा को खराब कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति एक अपराधी हो जाता है। जो आपने अक्सर देखा है
कि लोग अपराध करते हैं उसके पीछे क्या वजह होती है। अपराध के पीछे भी ग्रह ही काम करते हैं। आप अच्छे व्यक्ति हैं या आप बुरे व्यक्ति हैं, ये ग्रहों के प्रभाव से ही बनता है। ये संतुलन जो बनता है आपकी कुंडली में, ये ग्रहों के प्रभाव और ग्रहों के योग से बनता है। एक व्यक्ति साधु संत होता है तो उसके ग्रह बड़े अच्छे होते हैं। देखिए, मंगल और राहु को हट्ठी यानी जिद्दी ग्रह कहा गया है। मंगल प्रधान लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं और राहु प्रधान भी जिद्दी स्वभाव के होते हैं। लेकिन अगर राहु उच्च का हो और मंगल भी उच्च का हो और साथ में शनि भी उच्च का हो और उनकी युति कहीं बन रही हो, जैसे एग्जाम्पल के मकर राशि के अंदर मंगल बैठा हो, वो उच्च का हो जाएगा। राहु शनि भी दोनों एक साथ बैठे हैं और उस पर कहीं बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। वो समाज को सुधारने का काम करते हैं, उस पर अपनी पूरी जान फूंक देते हैं, पूरी जान लगा देते हैं उसके अंदर। उनका बड़ा मान सम्मान होता है, वो डरते नहीं किसी से भी, ना सरकार से, ना किसी प्रभावी व्यक्ति से। अक्सर ऐसी पर्सनालिटीज़ का जिक्र होता है और हमने भी देखा और आपने भी सुना है कि कमाल है जी, इस व्यक्ति ने तो कमाल कर दिया। तो ये इस प्रभाव से होता है। तो मैं यही समझा रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि जो योग कुंडली में पाए जाते हैं, उस योग के साथ ही आपके साथ जो घटनाएं होती हैं, उसके पीछे ग्रहों का ही प्रभाव होता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि सारी चीज़ें जो आपके साथ जन्म से लेके वो मृत्यु तक होंगी, कहीं ना कहीं वो ग्रह और प्रभाव और योग के प्रभाव के अधीन ही होंगी। खैर, मैंने सब्जेक्ट चुना था अंगारक योग। तो अंगारक योग आपकी कुंडली में आप देखिए, जैसे मैंने फिर से कहा कि अगर लगन चार्ट में नहीं है तो D9 चार्ट में ढूंढिए, और अगर दोनों जगह नहीं है तो अपने नेचर में ढूंढिए कि कहीं आप गुस्सैल स्वभाव के तो नहीं है, या आपके परिवार में कोई गुस्सैल स्वभाव का तो नहीं है, जिसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है और वो अपनी सब्र शक्ति को खो देता है और हाइपर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और गुस्सा करता है। अगर कोई व्यक्ति आपको अत्यधिक गुस्से वाला दिखता है तो उसका अंगारक योग ज़रूर ढूंढिए, और इसका उपाय सिर्फ ये है कि मंगल और राहु की शांति पूजा करवाइए। मंगल के जाप करवा के उसका हवन करवाइए, मंगल को शांत करिए, और राहु के भी जाप और उसके भी हवन करवाइए, उसको भी शांत करिए। तो अंगारक योग धीरे 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 शांत होता है। और ऐसे व्यक्तियों को गणेश जी की आराधना कही गई है कि मंगलवार को आप गाय को चारा खिलाएं, उससे अंगारक योग, राहु और मंगल दोनों धीरे धीरे शांत होना स्टार्ट हो जाते हैं। और गणेश जी की आराधना से अंगारक योग धीरे धीरे शांत होता है, और एक समय ऐसा आता है कि अंगारक योग पूरी तरह से ही निकल जाता है और उस व्यक्ति के स्वभाव में बहुत ही अच्छा बदलाव देखने को मिलता है। तो अंगारक योग कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया कि लगन चार्ट में मंगल और राहु की युति अंगारक योग बताती है। किसी भी राशि में हो और 12 भाव में से किसी भी भाव में हो, वो अंगारक योग है। और अंगारक योग के साथ साथ अगर बृहस्पति, चंद्र, शनि, बुध, शुक्र ये सब भी खराब हैं तो परिणाम वैसा ही होगा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अंगारक योग है, साथ ही शनि खराब है, शनि नीच का है, तो वो व्यक्ति अपने बिजनेस में बहुत जल्दबाजी करके बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। और साथ ही कहीं अगर उन तीनों प्लैनेट्स में से किसी की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो समझो उसका जहाज डूब गया, पूरा वो बर्बाद कर देगा उसको। क्योंकि मंगल, राहु और शनि वैसा ही है जैसा बृहस्पति का बताया मैंने, जैसे सूर्य का बताया, जैसे चंद्रमा का बताया, ऐसी बुध है, शुक्र है। तो इस तरह के जो योग कुंडली में बनते हैं ये पूरा प्रभाव छोड़ते हैं आप पे, और इनके ही अधीन आपको रहना पड़ता है। ये सिर्फ इंसान की गलतफहमी है कि वो कर्म कर रहा है और सब कुछ वो हासिल कर रहा है या सब कुछ वो अपने हाथ से बर्बाद कर रहा है। नहीं, इसके पीछे ग्रहों की ताकत है। ग्रह हमेशा अपनी शक्ति आपके ऊपर डाल के रखते हैं, अपना प्रभाव आप पे डाल के रखते हैं। तो कुशल ब्राह्मण से अपनी कुंडली जांच पड़ताल अवश्य कराना चाहिए। जब आपके यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है तो तुरंत उसकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, टाइम ऑफ बर्थ
ये नोट करें और उसकी हॉरोस्कोप बनाएं, उसकी कुंडली बनाएं और अपने पास रखें, और बीच बीच में दिखाते रहें, उसका व्यवहार चेक करते रहें कि वो पढ़ाई में कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, वो अपने कैरियर में क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है। तो ये कुंडली या हाथ आसानी से दिखा देता है। हाथ की रेखाएं, हाथ के माउंट्स और हाथ में बने हुए चिन्ह ये बड़े आसानी से दिखा देते हैं कि दरअसल आपका कैरियर किस दिशा में जाएगा और किस ग्रह का शुभ और अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है। ये बड़ी आसानी से हाथ और कुंडली दिखा देती है। तो निसंकोच अपनी जन्म पत्रिका अवश्य बना के रखिए। अपने योग जो भी कुंडली में पड़े हुए हैं उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। इससे आपका जीवन सरल बनेगा, आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी और आप अच्छा कर पाएंगे और जीवन आपका सफल होगा। फिर किसी अच्छे वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।